बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज नई वीडियो नए लेसन के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेंगे। फ़ेल मुस्तकबल मुतलक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है फ़ेल मुस्तकबल मुतलक। ये फ़ेल मुस्तकबल में किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। फ़ेल मुस्तकबल क्या होता है? ये फ़ेल मुस्तकबल में किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। मसलन वो स्कूल जाएगा, मैं लिखूँगा, हम इम्तिहान देंगे, इकरा कपड़े इस्त्री करेगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में तारीफ़ ये है, ये फ़ेल मुस्तकबल में किसी काम के करने, मुस्तकबल का मतलब आने वाला कल होता है ना, तो ये फ़ेल मुस्तकबल में किसी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़ेल मुस्तकबल मुतलक की उर्दू में पहचान। फ़ेल मुस्तकबल मुतलक के उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। फ़ेल मुस्तकबल मुतलब के उर्दू के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। मसलन मैं खत लिखूँगा, ये देखें इसके आखिर में क्या आ गया? गा। अली स्कूल जाएगा, ये उर्दू के फ़िक्रात हैं। इन उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में क्या आ रहा है? गा आ रहा है। इसके आखिर में भी गा आया। बारिश होगी, इसके आखिर में गी आया है। आमना खाना खाएगी, इसके आखिर में भी गी है। वो क्रिकेट खेलेंगे, इसके आखिर में गे आया है। ठीक है, ये है फ़ेल मुस्तकबल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसकी उर्दू में पहचान। अगर ऐसे फ़िक्रात आ जाएं, उर्दू में फ़िक्रात आ जाएं, पेपर्स में आ जाते हैं, या कोई किसी फ़िक्रे की ट्रांसलेशन करनी होती है इंग्लिश में, तो ऐसे फ़िक्रात आपके सामने हों, तो आप इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि इसकी उर्दू में पहचान क्या है, ये कौन से टेंस का फ़िक्रा है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं कि ये कौन से टेंस का फ़िक्रा बन रहा है। देखें ये इसके आखिर में गा, गे, गी वगैरह आ रहा है, तो आपने ये समझ लेना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। ऐसे जब उर्दू में आपको पहचान का पता चल जाएगा तो इंग्लिश में भी आप आसानी से उसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। ठीक है, ये है उर्दू में पहचान फ़ेल मुस्तकबल मुतलक की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है। अब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स फाइल। उसके बाद इमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब, विल या शेल। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, फेल की पहली फॉर्म लगानी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मफ़ऊल। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ़ेल मुस्तकबल मुतलक के फ़िक्रात को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इमदादी फ़ेल, विल या शेल। उसके बाद वर्ब फ़ेल की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम कुछ फ़िक्रात करते हैं। ऐसे उर्दू में फ़िक्रात जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हों तो इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। दे विल फॉरगिव देयर एनिमी। मैंने आपको समझाया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट मफ़ऊल लगाते हैं। देखें ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, फाइल। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आ गया।
उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म है, वर्ब की फेल की पहली फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है मफऊल। एक बात याद रखनी है, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट फाइल आई और वी हूँ तो उसके साथ इमदादी फेल शैल लगाते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, फाइल हैं, बाकी सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल विल लगाते हैं। ठीक है, ये देखें, अली स्कूल जाएगा, अली विल गो टू स्कूल। इसमें देखें अली वाहिद है, एक सिंगल नाम है, सिंगल नाम वाहिद पर्सन हो, नाम हो, तो उसके साथ भी इमदादी फेल विल लगाते हैं, इसके साथ भी इमदादी फेल विल लगाते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। आपको मैंने पहले बताया कि सब्जेक्ट फाइल आई हो या वी हो, उसके साथ इमदादी फेल शैल लगाना है। आई और वी के साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब शैल लगाना है। बाकी सब के साथ, सब फाइल हूँ, बाकी सब सब्जेक्ट हूँ, सब सब्जेक्ट के साथ आपने इमदादी फेल विल लगाना है। कोई नाम हो उसके साथ भी इमदादी फेल विल लगाना है। ठीक है, इकरा कपड़े इस्त्री करेगी। ठीक है, इकरा विल प्रेस द क्लॉथ्स, इकरा कपड़े इस्त्री करेगी। इकरा भी वाहिद है, इसके साथ इमदादी फेल विल लगाना है। ठीक है, यह है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फिकरात। सिंपल फिकरात में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं। मैंने आपको बताया विल कहाँ इस्तेमाल करते हैं और शैल कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आई और वी इन दोनों के साथ इमदादी फेल शैल इस्तेमाल करते हैं। आई और वी ये फाइल हैं, सब्जेक्ट हैं, इन दोनों के साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल शैल इस्तेमाल करते हैं। आई और वी ये दो सब्जेक्ट हैं, फाइल हैं, इन दोनों के साथ इमदादी फेल शैल इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब के साथ इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है और एंड पे ऑब्जेक्ट मफऊल लगाना है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फिकरात में। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कोई ऐसा फ़िक्रा हो जिसमें पुख्ता इरादा आए, धमकी आए, मजबूरी या हुक्म दिया गया हो किसी भी फ़िक्रे में, ऐसा सेंटेंस, ऐसा फ़िक्रा जिसमें पुख्ता इरादा किया गया हो, ऐसा सेंटेंस, ऐसा फ़िक्रा जिसमें धमकी दी गई हो, ऐसा सेंटेंस, ऐसा फ़िक्रा जिसमें मजबूरी या हुक्म ज़ाहिर किया गया हो, तो उसमें वी और आई के साथ विल लगाना है। पहले मैंने आपको समझाया कि फ़ाइल आई और वी के साथ इमदादी फेल शैल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर पुख्ता इरादा आए, धमकी दी गई हो किसी फ़िक्रे में, मजबूरी हो या हुक्म ज़ाहिर किया गया हो, तब आपने आई और वी के साथ विल लगाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये आपने अच्छी तरह याद करनी है। आई और वी के साथ विल लगाना है, तब विल लगाना है अगर फ़िक्रे में पुख्ता इरादा हो, धमकी दी गई हो, मजबूरी या हुक्म ज़ाहिर किया गया हो, तो उसके में आई और वी के साथ विल लगाना है।
बाकी सब के साथ शेल लगाना है। बाकी सब फाइल, जितने भी बाकी फाइल हैं, बाकी सब फाइल के साथ आपने शेल लगाना है। ठीक है, ये देखें, हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे। इसमें देखें, हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, इसमें पुख्ता इरादा दिया गया है। ठीक है, तुम अपने वालिदैन का हुक्म जरूर मानोगे, इसमें हुक्म जाहिर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे फिक्रात आ जाएं जिसमें पुख्ता इरादा हो, धमकी दी गई हो, मजबूरी हो या हुक्म जाहिर किया गया हो, तब आपने आई और वी के साथ विल लगाना है। बाकी सब फिक्रात के साथ, बाकी सब जो अपना फाइल हैं, बाकी सब फाइल में आपने शेल लगाना है। ठीक है, हम तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे। देखें, अगर पुख्ता इरादा, धमकी वगैरह ना हो, ठीक है, तब हम वी के साथ शेल लगाते हैं ना। अगर ये ज़रूर, इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ये ना आता, अगर ये आता कि हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, ठीक है, इसमें पुख्ता इरादा ना होता, तब आपने वी के साथ शेल लगाना था। अब इसमें पुख्ता इरादा दिया गया है, हम तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करेंगे, तब आपने वी के साथ विल लगाना है। इसमें देख लें, ये नीचे वाले फिक्रा, तुम अपने वालिदैन का हुक्म ज़रूर मानोगे, इसमें यू के साथ विल लगाते थे ना पहले। अगर हुक्म जाहिर किया गया है तो फिर आपने यू के साथ शेल लगा देना है, या आपने अच्छी तरह याद करना है। हम तुम्हारा इंतजार जरूर करेंगे, वी विल वेट फॉर यू। तुम अपने वालिदैन का हुक्म जरूर मानोगे, यू शैल योर पेरेंट्स। इसमें देखें, वी के साथ विल लगा हुआ है। अगर पुख्ता इरादा ना होता तो वी के साथ शेल लगाना था, और इसमें देखें यू के साथ शेल है। अगर हुक्म जाहिर ना किया गया होता इस फिक्रे में तो यू के साथ विल लगाते हैं। पहले मैंने आपको सिंपल फिक्रात की एग्जाम्पल दी, मैंने आपको समझाया आई और वी के साथ दाती फेल शेल लगाते हैं, और बाकी जितने भी फाइल हैं सबके साथ विल लगाते हैं। और अगर पुख्ता इरादा हो, धमकी हो, मजबूरी हो, हुक्म हो, उसमें आई और वी के साथ विल लगाना है। मतलब क्या है, उल्ट कर देना है, बाकी सब के साथ शेल लगा देना है। ठीक है, समझ आ रही है ना। अब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मनफी फिक्रात। ऐसे फिक्रात जिसमें नेगेटिविटी हो, फेल मुस्तकबल मुतलब के ऐसे फिक्रात जिसमें नेगेटिविटी दी गई हो, जिसमें नहीं हो। फेल मुस्तकबल मुतलक के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल और शेल, विल हो या शेल हो, उसके बाद नॉट लगाते हैं। बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। बाकी फिक्रा वैसे लिखने का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट मफऊल लगाते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल या शेल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, बाकी फिक्रा वैसे लिखते हैं। मसलन आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश नहीं होगी, इट इज नॉट, इट विल नॉट रेन, इट विल नॉट रेन टुडे। ठीक है, आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुडे।
देखें ये इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल है, इसके बाद नॉट लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल शेल, विल हो या शेल हो, उसके बाद नॉट लगाते हैं, बाकी फिक्रा वैसे लिखते हैं। ये पहली फॉर्म है, पहली फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। हम खतरा मोल नहीं लेंगे, ये इस फिक्रे की ट्रांसलेशन कर लें। We shall not take risk. We shall not take risk. हम खतरा मोल नहीं लेंगे, टेक लेना आता है, रिस्क खतरा, और ये शेल के बाद नॉट। वी आपको मैंने बताया आई और वी सब्जेक्ट हूं, उसके साथ आपने शेल लगाना है, इमदादी फेल शेल। अगर पुख्ता इरादा हो, धमकी हो, मजबूरी हो, हुक्म जाहिर किया गया हो, फिर आपने आई और वी के साथ विल लगा देना है। ये आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। मैं खत नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट ए लेटर। राइट अ लेटर। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फेल मुस्तकबल मुतलक के फिक्रात को मनफी फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल और शेल के बाद नॉट लगाते हैं। विल और शेल के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी फिक्रा वैसे लिखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दी, आज बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टूडे, इट विल नॉट रेन टूडे, हम खतरा मोल नहीं लेंगे, वी शैल नॉट टेक रिस्क, मैं खत नहीं लिखूंगा, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट अ लेटर। ये अपना सब्जेक्ट हैं, फाइल हैं, इन फाइल के बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल आएगा। जब मनफी फिक्रा बनाएंगे तो इमदादी फेल विल या शैल के बाद नॉट लगा देना है, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखना है, ठीक है। ये है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सवालिया फिक्रात, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के फिक्रात को सवालिया फिक्रात में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल या शैल, इमदादी फेल विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल जाएगा? ये देखें, ये सवाल है। सवालिया फिक्रा इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सवाल किया गया हो, ठीक है, इसमें सवाल किया गया है और ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सवालिया फिक्रा है। क्या वो स्कूल जाएगा? विल ही विल गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। ये देखें, इसमें इमदादी फेल विल फिक्रा के शुरू में आ गया है, उसके बाद बाकी फिक्रा वैसे ही है। फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट मफऊल लगाना है। इसमें सिर्फ चेंजिंग ये आ रही है कि इमदादी फेल विल या शेल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं। क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? विल यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड? विल यू, इसमें देखें ये सवाल है ना, ये सवाल है, ये फिक्रा सवालिया है। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का सवालिया फिक्रा, तो उसमें इमदादी फेल विल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। उस सवालिया फिक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इमदादी फेल विल या शेल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। विल यू, ये देखें, ये विल फिक्रा के शुरू में आ रहा है। विल यू रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड?
क्या तुम अपने दोस्त को पहचान लोगे? नीचे एग्जाम्पल देखें, तुम इम्तिहान कब पास करोगे? यहाँ एक बात याद रखनी है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हूँ, व्हेन हो, वाई ऐसे हूँ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, तो इसको विल और शैल से पहले लिखते हैं। देखें, तुम इम्तिहान कब पास कर लोगे, तो इसमें व्हेन है, व्हेन को विल और शैल से पहले लिखना है। ये अच्छी तरह याद करना है, ये अच्छी तरह याद रखना है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हूँ तो उसको फिक्रा के शुरू में लगाना है, विल और शैल से पहले। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हूँ तो उसको फिक्रा के शुरू में लगाना है, विल और शैल से पहले। तुम इम्तिहान कब पास करोगे? व्हेन विल यू, व्हेन फिक्रा के शुरू में है, फिर आपने विल लगाना है। व्हेन विल यू पास द एग्जामिनेशन, तुम इम्तिहान कब पास करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ये हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फेल मुस्तकबल मुतलक के फिक्रात को जब सवालिया फिक्रों में तब्दील करते हैं तो इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं। इमदादी फेल कौन से हैं? विल और शैल। विल और शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं, बाकी फिक्रा वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सवालिया मनफी फिक्रात। ऐसे फिक्रात जिसमें नेगेटिविटी भी है और सवाल भी है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को सवालिया मनफी फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल विल और शैल, विल या शैल के बाद विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगाते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को सवालिया मनफी फिक्रों में तब्दील करने के लिए सवालिया मनफी एक फिक्रा दिया गया है, उसमें सवाल भी है और नेगेटिविटी भी है। ये देखें, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इसमें सवाल भी है और नेगेटिविटी भी है, नेगेटिव भी है, ये सवाल भी है और नेगेटिविटी भी है, इसमें नहीं भी आ रहा है। ऐसा फिक्रा है जिसमें सवाल भी हो और नहीं भी हो और आखिर में गा गे गी वगैरह है, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सवालिया मनफी फिक्रा होता है। ऐसे फिक्रे को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इमदादी फेल विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ये देखें, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, shall I not go to school? समझ आ रही है ना? ये देखें, ये इमदादी फेल शैल फिक्रा के शुरू में आ गया है और ये फाइल आई के बाद नॉट लगा है। बाकी फिक्रे को वैसे लिखना है, पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे? विल दे नॉट प्ले क्रिकेट? इमदादी फेल विल या शैल इसको फिक्रा के शुरू में लगा देना है और फाइल के बाद नॉट लगाना है। ये फाइल है ना, आई वी दे यू ही शी, ये जमा वाले हों या सिंगुलर हों वाहिद हों, तो ये सब फाइल होते हैं। इसके बाद फिर नॉट लगा रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फिक्रात को सवालिया मनफी फिक्रों में तब्दील करने के लिए इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को फिक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, बाकी फिक्रा वैसे ही लिखते हैं।
क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा? शैल आई नॉट गो टू स्कूल। आपको मैंने पहले भी समझाया, आई और वी के साथ इमदादी फेल शैल लगाते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ इमदादी फेल शैल लगाते हैं और बाकी फ़ाइल के साथ विल लगाते हैं। अगर मजबूरी हो, पुख्ता इरादा किया है, हुक्म हो, ऐसे फ़िक्रात हों, तो उसमें आपने आई और वी के साथ विल लगाना है और बाकी जितने भी फ़ाइल हैं, बाकी सब फाइल के साथ शैल लगाना है। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये है आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहले आपने सिंपल फ़िक्रात किए, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस किए, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए, सवालिया फ़िक्रात किए। अब आपने किए हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों। इसमें सवालिया मनफी, ये सवालिया भी हैं और मनफी भी। एक फ़िक्रा दिया गया है, एक फ़िक्रे में एक सेंटेंस में सवाल भी किया गया है और नहीं भी है, नेगेटिविटी भी है। ठीक है, अब आपने सवालिया मनफी फ़िक्रात किए। सवालिया मनफी फ़िक्रात में आपने ये देखा कि इमदादी फेल विल या शेल उसको फ़िक्रा के शुरू में लगा देते हैं और फाइल के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।